ठीक है ना, मतलब की चीज है काफी। सिंदूर इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर शुरू हो गया तो 2 लेक्चर कम पड़ जाएंगे। हाँ वही। मतलब देखो खुशी के मारे एकदम ओवरफ्लो हो रहा है। नहीं सर, उसने पूछा मतलब। इसका आपने भी बोला ना मतलब सही है। सिंदूर 2 लेक्चर हो जाएगा, तो बोलता है मतलब। इसको भेज दो, इसको जो है ना श्रीलंका भेज दो, जैकलीन के पास। खुश हो गया होगा। तो क्या लिखा है? रेड लाइट हाँ, मिनियम। रेड लाइट लेथार्ज येलो मैसिकॉट। कहाँ पर हो तुम? सर फर्स्ट ये लाइन होगा। अच्छा, हाँ रेड लाइट सिंदूर मिनियम। मिनियम। सर ये आपके कैमरे में पानी गया क्या? क्या बात कर रहे हो, कैमरे में पानी कैसे गिर जाएगा? सर ऐसा ब्लर। थोड़ा ब्लर ब्लर लग रहा है। तो अपना जरा आंखों का लेंस साफ करो तो। सिंदूर डाल आंखों में। ये सब सिंदूर का असर है। अभी ठीक हुआ कुछ? हाँ सर। हाँ हाँ सर, कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया। पक्का ना क्लियर है? ये सर। सर वो मैसिकॉट का फॉर्मूला क्या लिखा है? पीवीओ लिखा है। छापो फटाफट से। सर वो मैरीकॉट है ना? अरे मैरी कॉट, जैकलिन का नाम लिया तो मैरी कॉट में चले गए। हम भी देखो कार मैरी कॉट लिखने लगे। मैसी कॉट है, डबल एस। थोड़ा फास्ट करोगे तो डिस्कशन कर पाएंगे, बहुत कुछ करना है। हाँ सर, शुगर ऑफ लेड में पहुंच गए। चलो मैं जरा लेफ्ट साइड का आपको पहले बता दूं। Pb3O4 रेड लेड मिनियम सिंदूर बोलते हैं इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर गलत आएगा। आप कैलकुलेट करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। कितना आ रहा है आंसर? गलत आ रहा है। 8/3। ये सबसे अच्छा था कि गलत आ रहा है। इट्स अ मिक्सचर, मिक्स्ड ऑक्साइड, 2:1 रेशियो होता है। आंसर इज 2 and 4। ये है इसका आंसर। ठीक है। आप सोचिएगा कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है, क्या रीजन है उसका, वो सोचिएगा, फिर उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेड ऑक्साइड के 2 फॉर्म हैं, रेड और येलो। रेड को लेथार्ज और येलो को मैसिकॉट बोलते हैं। लेड एसीटेट शुगर ऑफ लेड है, और ये व्हाइट लेड। इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। लेड और ऑक्सीजन को 300 पे ले जाते हैं तो लेथार्ज मिलता है, मतलब रेड कलर का पीबीओ।
900 पे येलो कलर का पीबीओ मिलता है मैसिकॉट। सॉरी दोस्त, मैंने एक मिस्टेक किया है, करेक्शन कर दूं। ये 900 है और ये 300 है। ठीक है, येलो वाला जो है वो लोअर टेम्परेचर पे मिलता है, रेड वाला जो है वो हाई टेम्परेचर पे मिलता है। लेड ऑक्साइड O2 जो है 470 पे सिंदूर देता है, अगर स्ट्रांगली हीट किया तो डिकम्पोज हो जाता है। फिर ये शुगर ऑफ लेड है, एसिटिक एसिड को लेड ऑक्साइड या लेड कार्बोनेट के साथ हीट करने से शुगर ऑफ लेड मिलता है। ये क्रिस्टलाइन है, सेलेबल है, सॉलिड है, स्वीट इन टेस्ट है एंड पॉइजनस है। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है। सर पता कैसे किसने टेस्ट किया हो? टेस्ट तो टेस्ट करने के बाद हिम्मत है बता रहा है स्वीट है। हाँ, टेस्ट करने के बाद उसको पता चला कि पॉइजनस है, वो लिख करके चला गया। अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये हमें नेल पेंट रिमूवर देता है। पता है ना नेल पेंट रिमूवर? एसीटोन। यस सर, एसीटोन। हाँ, लड़कों को सबको पता है। हाँ सर। सर देखो कितने इंटरेस्टेड इन साइंस। यूज भी किया है सर, इसमें क्या। गुड, वेरी गुड। करिए कॉपी फटाफट से। लोग उसे गर्मी में डालते हैं ना शरीर के। हो गया सर। एक सेकंड। राइट साइड का बाकी। देखिए, व्हाइट लेड को जो है प्रिपेयर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट लेड एसिटेट को हीट करते हैं तो आपको ये मिलता है बेसिक लेड कार्बोनेट। इसे ही व्हाइट लेड बोला जा रहा है। क्रिस्टलाइन सेल्युबल सॉलिड है, व्हाइट कलर का पिगमेंट है। आपको पता है पेंट इंडस्ट्री में पेंट करने से पहले व्हाइटनर लगाया जाता है, वहां पर ये यूज होता है। इसे आप हीट करोगे तो CO CO2 और लेड ऑक्साइड मिलता है। हाँ सर।
हाँ सर हो गया दोनों साइड। सबका हो गया? नहीं हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। हो गया? हाँ सर। नहीं, बता रहा हूं मैं, हो गया। अच्छा चलो करो बिस्मिल्लाह, फटाफट से मॉड्यूल निकाल लो। सर क्वेश्चन 5। अबे रुक तो जाओ। क्या है? PP1 है, पहला क्या है? हाँ सर सर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम हाँ सर 1। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। सर 2 3 फर्स्ट 1 to 10। अभी Two. 1 to 10। 2 3 7 1 1 to 2 7 9 5 सर 5 and 8। 3 11 to 20। 16 17 21 17 सर 13 14। up to 30। 21 24 to 24 21 20 to 24। 22 22 29 25 27 28 27 28। ये क्या हो रहा है ये? हैं? 29 30 30 हो गया। मैंने ये नहीं 31। बोला कि आपको 1 2 3 सर आती आपसे है, मॉडल नहीं सॉल्व करवा रहे हैं। 31 आती। 31 सर to आप ही को 31 करना है सर। अरे सर 31 मॉड्यूल में कुछ 32 ज्यादा ही 34 एक्स्ट्रा 35 दिया है सर। 36 तो 34 33 34 37 सर 37। 36 34 35 नहीं सर 35 नहीं 35 नहीं 40 तक हो गया। सर 31 अब लिखा तो है। 37 तक ही है। 37 लिखा ना आ जाओ PP2। अपने डाउट याद नहीं है रखना। सर। अगर आपने सर। सुन सर लो मेरी PP2 थोड़ी था जेई में है सर नहीं है पीपी PP2 नहीं था ना। मैंने सीधा सर। क्या है? पीपी2 तो विंडो टू जेई में है। सर सीधा एक सर, मिनट, जेई सर मेन को तो वन। बोलने मेन दो। वन सर को तो बोलने दो एक सर मिनट। विंडो नहीं, अलग सर आप अलग बोलो गेट सर। इक्विप्ड। अरे गेट चुप हो जाओ। इक्विप्ड। सर हाँ सर, विंडोज पहले को पहले गेट गेट इक्विप्ड। अपने एक सेकंड मैं हाँ सर पागल बोलो। है। दुर्गेश, हाँ सर बोलो। इमोशंस पे कंट्रोल रखो। अगर अपने डाउट्स के नंबर पे अगर आपने नहीं बोला तो मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा और इरेज कर दूंगा और फर्दर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। हाँ सर 100%। टाइम वेस्ट नहीं करना है। विंडो टू जेई मेंस। सर पहले गेट इक्विप्ड। गेट इक्विप्ड है पहले। हाँ हाँ सबसे सर। पहले। सर सॉरी, पहले गेट। गेट इक्विप्ड 1 to 10। 5 7 9 सर 1 3। 157 6 10 जो नंबर हो जाए प्लीज उसे रिपीट ना करें, देख ले। सर 1 and 3। सर 8 11 to 20। 14 to 16 सर। 19 हाँ सर 19 21 to 30। नहीं है सर 18 भी था सर। सॉरी सर सर एक 18 12 18 बच सर। गया सर। सर 18 भी ऐड करिए ना। चलो गेट इक्विप्ड के बाद क्या है? सर 12। तभी एडवांस का है। एडवांस वाला एक्सरसाइज।
चलो बोलो 1 to 10. 4 6, 7, 8, 9. 4 हो गया up to 20. 12 11 and 12 हम्म हो गया सर, खत्म हो गया, मोर देन 1 है। चलो more than बोलो 1 to 10. 2, 3, 4. सर 8 4 6 सर 2, 8 3, 4 बोला था। 10. 8 सर 9 तक था up to 20. सर 9 था 11 13 हो गया सर। more than के बाद मैच बोलो द कॉलम है सर। मैच बोलो 1 to 10. 1 नहीं to है 10 सर। दो ही तो है। बस दो मेरे ही पास तो- सर मैच मेरे द पास कॉलम में question नहीं है सर डाउट कितने हैं? आप डाउट है कि नहीं है उसमें? नहीं नहीं सर। नहीं सर ठीक है मैच के बाद बोलिए। Passage. assertion है सर। थर्ड। पैसेज तो second वाला। कॉम्प्रिहेंशन 1 1 में क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन 1 पूरा पूरा ठीक है। पैसेज 2 2 3 4 5 जो भी है बोल दो। कॉम्प्रिहेंशन 2 में पैसेज सर 4 में नहीं। डाउट है सर 4 के थर्ड वाले में। फोर्थ का थर्ड। नेक्स्ट बोलो। तो फोर्थ का फोर्थ फोर्थ का सेकंड हो गया। और सर थर्ड का थर्ड। सर पैसेज फिफ्थ का सेकंड और सर पैसेज सर आपने 6 रीजन एंड असर्शन छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ दिया, आप जो बोलेंगे वो होगा। सर मैं 6 तो का उसके साथ साथ बोल रहा था 6 का सर नहीं है। चलो पैसेज के बाद बोलो। सर असर्शन रीजन सर 6 पूरा ही था एसर्शन रीजन बोलो। थर्ड। थर्ड हो गया। बस एसर्शन रीजन के बाद बोलो। फिर विंडोज है सर विंडो टू जी Windows में J main। विंडो जेई मेन बोलो। 1 5 6 8 5 6 8 9 भी और 10 भी सर। 13, 15. हाँ सर हो गया। खत्म। 14 J- भी सर 14 भी। एडवांस सर विंडो टू जे एडवांस बोलो जे एडवांस। उसका भी 6 वाला 3 4 6 और उसमें तो सर सर, सेकंड four। है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। हाँ तभी मोर देन है सर, हो गया 8 तक। मोर देन इसके मोर देन में नहीं है मोर देन में नहीं है। नहीं सर दो सर, ही दो थे क्वेश्चन थे सर वन में है सर, मोर देन 1 के 1 में है। अच्छा मोर का 1 हो गया। और बताओ हो गया रीजन खत्म। असर्शन हाँ, वापस से रीजन एंड हाँ सर रीजन एंड असर्शन बोलो एसर्शन उसका रीजन फर्स्ट वाला सर फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट हो गया। हाँ सर। खत्म हो गया। सर मैच द कॉलम्स है सर, मैच द कॉलम्स है उसके नहीं बाद। भगवान बोलो मैच बोलो। सर ए फर्स्ट का ए है सर, बस एक ही था। और बोलो हाँ सर हो खत्म। गया। सर हाँ वो सर ट्रू fill in और the फॉल्स blanks का बोलो थर्ड उसके वाला बाद। फिल इन द ट्रू ब्लैंक्स और बोलो। फॉल्स का थर्ड तो कुछ भी नहीं होगा। हो गया सर, हो गया ट्रू हो गया फॉल्स हो का गया। थर्ड हाँ ट्रू फॉल्स का थर्ड वाला हाँ सर मुझे भी। हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ एनीथिंग सर एल्स इंटीजर टाइप भी थे, बस समझ ही नहीं आया। बोलना सर है इसका आपने ना। करा मैं दिया तो सर बोलो। अभी सर इंटीजर टाइप अभी नहीं सर सॉरी इंटीजर टाइप में फर्स्ट वाला डाउट है हाँ सर फर्स्ट। अब इंटीजर पूरा हो गया पार्ट सर मॉड्यूल, हो गया सर अब पूरा मॉड्यूल मॉड्यूल। खत्म। बता आधा देते मैं module। सॉल्व करके आपको भेज देता इतने डाउट से तो। अरे सर क्या मॉड्यूल के हिसाब से पूछा। मॉड्यूल में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है हर चीज के। सर, मतलब मिल ही नहीं रहा कलर भी है, ये टेम्परेचर भी दे रखा है सर कुछ काफी कुछ सारे चीजें तो अजीब रिएक्शंस सी थी का। सर। लोग डाउट्स पूछ रहे हो, डरा रहे हो। सर हम खुद डर रहे थे सॉल्व करते करते। हाँ सर। अच्छा सर उल्टा स्टार्ट करो फटाफट हो जाएगा। अच्छा कोई काम तो सर- लाइफ में सीधा करोगे कि सब उल्टा ही करोगे? सर अगर 100 स्टार्टिंग से समझोगे ना तो स्टार्ट करो उसमें ना। सर स्टार्ट से करो ना सर सर अगर सर 100 समझोगे ना तो 1 को तो डाउट ही है। और अगर मेरी बात सुन लो, अगर इसमें से जो आंसर नोट से मिले तो तैयार रहना तुम। मतलब सर बहुत ही रेयर होगा सर, आधे बहुत ही ही लेंगे रेयर सर। होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वो है ना जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा दिया है यहाँ पे।
सर हम आपको अभी भेज देते सर, हमने किया है सर। क्या मजाक कर रहे हो सर? सर आपको करेंगे पता है सर वो करके तो क्या सुबह फायदा को होगा? सोचे तो क्या कर ले। देख लेते हैं कि किसको क्या फायदा हो रहा है। सर सुबह 5 ए यार 5 पेज बजे नंबर उठ बोलो के ना, कर रहे PP1 का पेज नंबर बोलो। हैं। सर 50 सर 52 जी। सर 55 है। 52 हाँ। 54 है सर। 30 रुक जाओ, सर रोल डाउन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, 55 हो कर रहा लो सर जी। और है। यस रीच। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी डाउट है। किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 1? सर मेरा डाउट है। नोट्स खोलो फटाफट से, कल का लेक्चर जल्दी। खोल लिए। SnCl4 की रिएक्शन खोलो, स्टार मार्क रिएक्शन। HCl के साथ ही और NH3। HnCl4। सर उसकी तो एक ही रिएक्शन है। गधे हैं आप, से यस। लाई नहीं दिया। HnCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज खोलो। सर क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड बस। अबे केमिकल प्रॉपर्टी। सर आपने 4 रिएक्शन दे सर वो दिए। थोड़ी बहुत रिएक्शंस है। हाँ थोड़ी बहुत खोलिए, उसमें देखिए स्टार मार्क रिएक्शन दिखी है आपको? सर वो SnCl2 का है ना। अरे गधे, SnCl4 बोल रहे थे, SnCl2 कहाँ से आ अरे गया? 4 रिएक्शन भी लिखा है। कॉपी नहीं किया होगा। सर छूट गया होगा। शाबाश। तो फिर उसमें रिएक्शन लिखी है, स्टार मार्क्ड है HCl, देख लीजिएगा नोट्स खोल के। सर बट ये सर सॉल्युबल इन हाँ कुछ वाटर, बोल रहे थे? सॉल्युबल इन वाटर पूछा है। अरे पूरा पढ़ो। पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट दिस कैन बी कंप्लीटली डिसॉल्व। तो जब सॉल्युबल होता है तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। सर SnH2 plus HCl ना। ये SnCl4 plus HCl। क्वेश्चन क्या है ये तो पढ़ पहले। हाँ सर मिला मिला सर। मुबारक हो। HCl6। और स्टार इसीलिए मार्क किया था उस पे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने लेक्चर खत्म करते समय भी बोला था, जहां जहां स्टार और हैशटैग है वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड सर, मेरा डिस्टेंस है। बिटवीन सीसी बॉन्ड एंगल एंड डायमंड आर सेम एज दोस। किसने पूछा है? सर मैंने पूछा। हाँ अभी जरा मुझे बता देंगे आप कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp3 का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 154 पाइकोमीटर। sp3 में सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो आपके ऑप्शंस में सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड किसमें दिख रहा है आपको? इथेन। इथेन। तो क्या प्रॉब्लम है? सी। कुछ भी नहीं सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेफाइट मेरा का सर। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, किसका डाउट है? मेरा है सर। सर 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए ना। ग्रेफाइट, रुक जाओ, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.3। क्या 4/3। आंसर क्या दिया है? 1 into 1/3। 1/3। अरे वो अभी 4/3 सर। 1 1.1 कुछ आ रहा है। तकलीफ किसका है फिर? ठीक है किसी सर का। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्रेजेंस सर, ऑफ सनलाइट मेरा कार्बन डाउट मोनोऑक्साइड क्लोरीन टू फॉर्म। किसका डाउट है फिफ्थ वाला? सर मेरा डाउट है। कल का वो खोलिए नोट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। सर उसमें फॉस्गेन के बारे में आपने नहीं बताया था भाई। मर जाओगे मेरे हाथ कंपाउंड से। का नाम है। ये देखो, ये रिएक्शन करी थी, COCl। हाँ सर बट में फॉस्गेन का नाम नहीं बताया था। लिख लीजिए, पॉइजनस गैस है ये। तो वो तो गूगल ने बता दिया था फॉस्गेन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सर ये फॉस्जीन है ना। हाँ जी सर। एन एग्जाम्पल सर, ऑफ मेरा डाउट। इंटरस्टिशियल कार्बाइड। किसका डाउट है ये? मेरा है सर। सर ये तो मेरा भी है। हाइड्रोजन में ही बताया था सर। हाँ मैं मुझे बोल लेने दो। इंटरस्टिशियल कार्बाइड, कार्बन के नोट्स खोल करके देखेंगे कहीं लिखा होगा आपने, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, डी एंड एफ। हाँ ठीक है सर। 7th के बाद है 8th 9th। 8th क्वेश्चन, छी 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 छी। किसने पूछा 8th क्वेश्चन? सर मेरा डाउट है। भाई हमने सर, आपको उसमें- कंडीशन बताई है, पहला सॉल्ट मोनोवैलेंट और दूसरा ट्राईवैलेंट होना चाहिए। लिखा है कि नहीं ध्रुव? हाँ सर लिखा है। ऑप्शन बी पढ़िए जरा, Fe के ऊपर कितना चार्ज है?
तीन चार्ज है। सर हाँ सर 3 है 3। मर जाओगे तो मैं टू है, चार्ज दिख रहा सॉरी टू है सर, प्लस टू टू। माइनस और प्लस टू, सॉरी। हाँ तो +2 वाला मेटल कभी भी नहीं बनाता, 1 और 3 वाला बनाता है। सर आंसर डी दिया है शायद। तो केस कर देंगे हम उनके बी ऊपर, है, बी है, बी। अब तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9। द गैस फॉर्म ऑन ट्रीटिंग BF3 विद सोडियम हाइड्राइड B2H6, किसका डाउट है तो मेरा था। भाई? डाइबोरेन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके सर। और एक भी बड़ा अच्छा चीज आपको बताएं, उन्होंने पूछा गैस कौन सी है, बाकी सारे कंपाउंड देख लो सॉल्ट हैं, केवल हाइड्राइड ही गैस होता है। हाँ सर, थैंक यू सर। 9 13 13 13 13, हाँ 13 किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है। सर कल हमने शॉर्टकट भी बताया था कि अगर डाई एल्काइल होगा तो लीनियर बनेगा। नोट्स खोल के देखिए, लास्ट में समरी लिखी थी, शॉर्टकट, पूरी रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर वो लिखा था। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर हाँ 14। सर When oxalic acid consists of two bases produce a neutral and acidic in nature, potassium hydroxide is one of the two gases. The product formed during this absorption of the gas get absorbed respectively. सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो KOH हाँ। देखो करेगा मैं आपको बता और दूं, फिर K2CO। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था जब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बॉस प्रोसेस से किया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक। तो किसको एब्जॉर्ब करेगा? एसिडिक गैस को CO2। ना। हाँ सर। क्या तकलीफ है, कुछ नहीं। समझा? हाँ सर। आंसर मिल गया। फोर्टीन के बाद है 16 17। 16 किसका डाउट है? तो मेरा। मेरा डाउट है। हाँ कल मैंने आपको ये लिखाया था, AlCl3 कोवेलेंट होता है लेकिन वाटर में जाने के बाद आयनिक हो जाता है, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। अब ये वाला तो नॉन पोलार है और ये वाला पोलार है, बराबर? हाँ। लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ईथर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ईथर में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है सर। समझ आ गया लॉजिक? हाँ सर। 17 20। हाँ जी 28 किसका डाउट है? किसका डाउट है? तो 17। 20। अच्छा नहीं सर। सर ये तो आपने बहुत सही तरीके से बताया। ए मुझे ये बताओ, नॉन इंटी वाले बच्चे हैं ना इस बैच में? ऐड तो नहीं हुए सर, 46 ही है। 46 ही है। 46। तो वो आ गए तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। सर कल बोला तो था आपने। बोला था, लिंक भेजा क्या हाँ। मैंने? लिंक नहीं भेजा आपने? नहीं यार। 45 मिनट्स तो ऐसे ही हो गया। कुछ हुआ ही अरे नहीं। वो छोड़, लेड पूरा छूट गया उन लोगों का। वही लैड छूट गया। डाउट्स तो चलते चलते हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग देखो। नहीं रे, लैड क्या, एक पेज तो है, 2 पेज, कितना, एक पेज है ना। वो सिंदूर से ही चालू हुआ था क्या लेड? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। बच गया। अरे बट एक दो चीजें जगह पे ना बहुत अजीब से क्वेश्चन है लेड के। हाँ रे।
नाइट्रस AlCl3 नॉन पोलर होता है ना? क्या? एनहाइड्रस AlCl3 नॉन पोलर होता है ना? हाँ देखो आ ज्वाइन होना गया शुरू हुआ। आ गया सर, पूरा हो रहा है ज्वाइन हो रहा है। इनको ज्वाइन करने बोला सर अभी आपने? हाँ आएगी नहीं? मैसेज डायरेक्ट देखने में टाइम लग जाएगा। डाउट से स्टार्ट करोगे? नहीं सर, अभी थोड़ा जहाँ पे zoom हैं out। वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर जब रहेंगे आगे पीछे देखते हैं। आए कि नहीं आए लोग? नहीं सर, अभी 47 ही आएंगे 46 तो एक बता ही दो दो मुझे। ज्वाइन हुआ है सर। नहीं अपना रे, ही बंदा 46 होगा। थे सर, आए तो 47 हो गए सिंपल। सर तो थे ही रे। सर तो थे ही भाई, तनिष्क अरे अरे 46 या आटे कुछ 47 तो हो ज्वाइन गए। हुआ है। वही। कैमरा से बाहर जाने पे मीटिंग थोड़ी छोड़ते हैं। शाबाश, मजा आ गया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया आपने, थैंक यू। एक और बंदा है सर। एक चक्रवर्ती हाँ साहब सर, ने ज्वाइन किया है। हाँ ओनली वन गाय। सर एनेबल कर दो ना सर, वेटिंग रूम पता चल जाएगा कौन कौन। अरे क्यों कर दे, आने दो बच्चों को ज्वाइन होने। एक बच्चा है केवल, वेरी बैड। वो गलती ऑनलाइन। नहीं है सर, सो कुछ गए भी रे बैठा कल होगा की तो देख। चलो तरह। चलो गाइस, बैक 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 टू वर्क, चलो। तो ये हमने 21 20th किया, 20 20th किया, इसके बाद हमारा 21 है। Assuming 2s2p orbital of carbon are used in forming CH4 molecule, which of the following statement is false? आप याद रखिएगा कि जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल। हाँ अगर सर। एक भी ऑर्बिटल चेंज हुआ या डिस्टर्ब हुआ तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। फिर वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। ओके यस सर। हाँ सर। 20th क्वेश्चन रह गया, डिस्कस नहीं किया मैंने। 20th आया कि नहीं आया, किसका डाउट है? सर 20 किसने बोला नहीं उसका डाउट है। सर ये तो आपने नोट्स में बोला था, सिस 1 2 नोट्स में डायोल। लिखा हुआ है, नोट्स में ही लिखा हुआ हाँ है। सर, आज सेलेक्शन बढ़ जाती है। 21-22 Which of the following cases CC bond length will be maximum? किसका डाउट है ये? मेरा सर। सर कैसे मेरा पता सर। चलेगा? हाँ, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो -I ग्रुप अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पुलिंग होता है। हाँ सर सर। Yes, पुलिंग sir. होगा तो लंबा हो जाएगा, मैंने तो ऐसे हाँ तो बस सोचा। आपको वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। तो CF3 ठीक है आ सर। गया सर फर्स्ट वाला। समझ आया? हाँ सर। तो 24 सर मेरा डाउट है। भाई इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो 24 मेरा भी है। 24 में वो जो लिखा है ना कियोनाइट, उसे अंडरलाइन करो। तो किसे? क्वेश्चन पढ़ें, पहली लाइन में क्या लिखा है, कौन सा मिनरल है वो? सिलिकेट एंड मिनरल किनोएनाइट, पता नहीं से क्या है वो। बस बस कियोनाइट, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला याद है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरलाइन कर दीजिए बस, मतलब मेमोराइज करने के लिए। 25 सर मेरा है। यार ये तो कल ही कराया है। डिहाइड्रेशन देखो जरा, H2C2O4 का क्या क्या बनता है। शिखर मिला नोट्स में? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन खोलो। एक सेकंड सर। हाँ मिला? एक सेकंड सर, मोनोऑक्साइड खोला मैंने। प्रिपरेशन की पहली रिएक्शन खोलिए। हाँ सर मिला। मुबारक हो। 27 किसका है? हाँ सर मेरा। नोट्स हैं आपके पास? हाँ सर। चलिए जरा फटाफट से बोरॉन का एक्सट्रैक्शन खोलिए या बोरिक एसिड खोलिए। हाँ सर। बोरिक एसिड का प्रिपरेशन खोलिए। हाँ सर। फ्रॉम बोरेक्स। हाँ सर खोला। उसमें देखिए जरा रिएक्शन लिखी है, बोरेक्स विद HCl। हाँ सर। मिला रिएक्शन आपको? हाँ सर। हो जाएगा। हाँ हाँ सर हो जाएगा।
चलिए 28 BF3 हाइड्रोलाइसिस किसका मेरा भी डाउट है है? सर। मेरा मेरा भी है। मेरा है क्या तकलीफ आया बेटा? तीनों का। सर नहीं आंसर नहीं हुआ मैच कर रहा। HF नहीं देगा H3BO3 के साथ। वही सर। देखिए यहाँ पर पहले आंसर सी दिया है। वही मैं बोलने वाला था। नोट्स वो अलग है। हाँ नोट्स में सर देखो नोट्स में आपने बोलिए। देखो H3BO3 तो प्राइमरी प्रोडक्ट है। मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि BF3 प्लस वाटर अगर आप करोगे तो आपको हाँ सर। कॉम्प्लेक्स मिलेगा। याद आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो बस ये वाला ऑप्शन लगा दीजिए और H3BO3 लगा दीजिए। आंसर क्या सी है? नहीं, आपको जो डी दिया वो तो फॉर्मूला ही रॉन्ग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, हमने आपको 3 प्रोडक्ट्स बताए थे, ये बनने चाहिए। ठीक है, आप नोट्स देख रहे हैं। एक ये हाँ बनेगा, सर। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, पर हमारे पास ऑप्शन का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जरा ये इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। याद आ रहा है ये क्यों बनाएगा? ये लुइस एसिड है। हाँ सर वो बैकबोन लिखवाया था, याद आ गया। हाँ सर। हाँ, तो इसको कंबाइन करके लिखो तो कोई ऐसा बन जाएगा। बराबर बनाया ना? अब आप ऑप्शन देख के लगाइए। मिला आपको? यस सर सी। 29th सर मेरा डाउट है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो 30th ना? सर वो BF3 वाले से BF3 प्लस LIL वाला। कहाँ है BF3? उससे तो बनेगा बेटा। कैन नॉट बी यूज्ड कह रहा है ना। इसमें भी समझा ही नहीं सर। सर सी नहीं हो सकता ना, आयोडीन का से आ गया प्रोडक्ट का। हाँ हाँ सी। लेकिन पक्का मैं आपको बताऊं, ये एरर है, मतलब टाइपिंग एरर टाइप का है ये। आप एक बार आंसर चेक करिए। तो सी दिखा रहा सर है। सी ही है। हाँ तो फिर वही है, गलत है एक्चुअली। वो रिएक्शन में ना आयोडीन लेफ्ट साइड में होता है। नोट्स में देखो रिएक्शन लिखी है, NaBH4 प्लस I2 है। हाँ सर। हाँ सर वो। हाँ, टाइपिंग एरर नहीं, मतलब वही क्वेश्चन ही वही पूछना चाह रहा है वो। 29 के बाद 31। 31 किसका है? सर मेरा है। सर मेरा डाउट है। तकलीफ बताएंगे। रिएक्शन सर वो क्या है? SnO2 बनाएगा ना। इधर देखिए, अगर H2C2O4 होता है तो CO CO2 और वाटर बनता है। कल कराया था। हाँ सर। हाँ अब H की जगह पे क्या आ गया है? ऐसा तो ये दोनों तो फिक्स है। वाटर की जगह पे टिन का ऑक्साइड आ जाएगा। SnO2। ऑक्सीडेशन नंबर मैच करा दीजिए। C और CO2 जरूर बनेगा। सर SnO बन रहा है। भाई जब हम लोग हीट करते हैं किसी कंपाउंड को तो हमेशा वो प्रोडक्ट बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके। हाँ सर इसलिए तो SnO2 बनना चाहिए, आंसर में SnO दिया। क्या दिया है? SnO दिया आंसर में। आप इसको सर्किल करके छोड़ दीजिए, मैं चेक करता हूँ। तो सर्कल करके छोड़ना है। हाँ, क्वेश्चन को सर्किल करके छोड़, मैं चेक ओके करूंगा। सर। 32 पर आ जाओ। ये तो आज ही बताया है मैंने। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। B3O4। हाँ 33। हाँ सर। 33 तो नोट्स में लिखा हुआ है। किसका डाउट है? सर लो टेम्परेचर पे B2H6.2 NH3 मिलेगा ना। बेटा उसको ही सी ऑप्शन जो है वो वही लिखा हुआ है। आप एटम्स काउंट करो, देखो वही बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद 33 34 है ना। हाँ 34 का रेड कलर कंपाउंड। सर 34 मेरा है। सर ये भी हो गया। हाँ सर अब हो मेरा है जाएगा। आज पढ़ा 34। दिया ना मैंने PB3O4। हाँ सर आज हो हाँ जाएगा। सर 36 वो मेरा है। O2XYZ। सर कंपाउंड ए क्या है? अब पढ़ने तो दो भाई क्वेश्चन, यार जादू है क्या? हाँ, अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन को अंडरलाइन करो जरा। 30% ऑफ ईथर इज यूज्ड एज, अंडरलाइन करो क्या लिखा हुआ है।
NH30 30% of ether is used as an NH30 anesthetic. क्या होता है? अरे क्लोरोफॉर्म। सर क्लोरोफॉर्म नहीं है ना सर, 70-30 में CCl4 एक भी ऑप्शन नहीं था। अरे पगले CCl4 नहीं होता क्लोरोफॉर्म, CHCl3 होता है। CH3 हैं? तो नॉन अरे यार। कोई नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं। सर आप ये नहीं तनिष्क बोल है। सकते कि अगर वो है। पीपीटी देता AgNO3 के साथ तो अरे cation इसमें बनता नॉन है, इंटी वो वाला कोई बच्चा unstable ऐड हुआ है होता। क्या गाइस? नॉन इंटी से कोई बच्चा ऐड हुआ है कि नहीं? हाँ सर। यस कितने लोग आए हैं? सर मैं हाँ मैं आया हूँ। 2 लोग। बाकी के तो- लोग क्यों नहीं है? ये तुम्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों के कोई डाउट इसमें से रह गए हों तो पूछ लेना अभी एक बार खत्म होने के बाद इसको, ठीक है? 37 36 हो गया ना? हाँ सर। हाँ, सर। लास्ट 36 वापस एक बार बताओ ना। कौन सा? 36। भैया क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है। तो ओके। उससे क्या आंसर में होगा? क्लोरोफॉर्म देखो किसमें दिया हुआ है फॉर्मूला। अच्छा हाँ सर। एक ही तो है क्लोरोफॉर्म वाला। 37 सिलिकॉन डिसॉल्व कल बताया था भैया। अच्छा रिएक्शन नहीं मालूम होगी ना आपको, ये एक्चुअली हैलोजन सब में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट नहीं पता सर। हाँ लिख लीजिए हाँ, H2SiF6 होता है। सर रिएक्शन बचा हुआ रिएक्शन में सिलिका प्लस HF, ये लो साथ में जल द वाटर बना देना। हो गया सर। जी मीन मुबारक हो। सिंथेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ द सर डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन। कौन पूछा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन? तो मेरा है। भाई तकलीफ बताइए ना। द रिलक्टेंस ऑफ S सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ऑप्शन बी। क्यों सर? आपको याद है कि हमने आपको स्टेबिलिटी का जो फैक्टर बताया है उसमें जो नीचे वाला एलिमेंट होता है, जैसे आप कार्बन फैमिली ले लीजिए, एक्चुअली हाँ, ये सर। डेफिनेशन ही यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की ये डेफिनेशन है। सर वो कुछ भी ये नहीं करते ना पार्टिसिपेट। ये देखो इसमें देखो लेड के लिए क्या स्टेबल है, +2 की +4? +2। +2। क्यों? NH2 इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। हाँ सर। यही लिखा हुआ है वहां पे, रिलक्टेंस ऑफ S सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। इसका 2 Okay, इन्वॉल्व sir. ही नहीं होता, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर केवल 2 रह जाता है। सर C नहीं होगा? इंक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी। बेटा बॉन्ड एनर्जी कैसे बोलोगे? 2 बॉन्ड, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो तो बॉन्ड बनना चाहिए। ओके। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। भैया ऑर्गेनिक वाले बता पाएंगे तो? सर 4 हो जाएगा ना? सर 4 हो जाएगा। हाँ कैसे? अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञानेश्वर सर बताएंगे, मतलब आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया ना। हाँ सर वही। हाँ सर बस इधर उधर कर लिया। हाँ सर, बताया। हाइड्रोजन्स को। हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा। और सर वो एक एक्स्ट्रा इसलिए आ जाता है क्योंकि B2N2 वर्ड्स का बॉन्ड। क्वेश्चन 6 किसका है सर मेरा डाउट है। भाई? नोट्स खोल के देखेंगे एक बार। मॉइसन्स तो थर्मल मॉइसेंस डिकम्पोजिशन। बोरॉन, हाँ थर्मल सर। रिडक्शन। हाँ सर। देखो थर्मल रिडक्शन जहां बोरॉन का एक्सट्रैक्शन किया है, मिला? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे आ रहा हूं मैं। क्रिस्टलाइन बोरॉन इज स्मॉल अमाउंट मे बी ऑब्टेन्ड। सर मेरा भैया हमेशा क्रिस्टलाइन ही मिलता है, एमॉर्फस केवल सोडियम और मैग्नीशियम से मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 किसने पूछा सर है? पायरोलिसिस क्या होता है सर? पायरोलिसिस होता है हीट करना विदाउट एयर। अच्छा सर समझे।
तो सेवेंथ वाला एक बार और बताओ ना। मैंने कहा always gives crystalline boron without any but except in case of sodium magnesium which gives Moissan boron. अच्छा ओके सर। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे भैया क्या दिक्कत है, बोरॉन लुईस एसिड है। सर वहाँ पे अपने लुईस मतलब इधर एसिड में बेस लिखा था, बनेगा फिर ना नीचे सर, कई क्वेश्चन में H2O के बेस साथ ही यूज हो रहा है। आप ये देखिए बोरिक एसिड ने प्रोटॉन लिया है कि दिया है। सर सर लिया है। अगर लिया है लिया सर है तो OH बेस हो माइनस। गया, और अगर दिया है तो एसिड हो गया। हाँ सर H2O के साथ है, उस हिसाब से तो कम है सर, एक ही H2O के आप कंपेयर अगर नोट्स लिखेंगे ना तो मैंने स्टार मार्क करके लिखाया था कि इस केस में हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आता है, बोरिक एसिड अपना हाइड्रोजन नहीं देता। हाँ सर आपने बताया था। हाँ सर वो तो पता है, पुअर डोनर है बट। तो बोरिक एसिड ने अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बोरिक एसिड कैसा हो गया, बेस हो गया। हाँ सर। तो बट आगे पीछे ना कई जगह पे बेस भी लिखा हो उसको, इसलिए। तो बेस ही तो है ना। हाँ तो बट इधर एसिड आ रहा है इसलिए डाउट आ गया। क्या आंसर क्या तो दिया। एम्फोटेरिक होना चाहिए। मेरे भैया मेरे, सर आंसर लुईस एसिड पीछे, दिया है। हाँ पीछे ए दिया है। हाँ अच्छा नहीं नहीं बेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन किसका है, ऑर्थोबोरिक Ninth रह गया। किसने पूछा भाई। सर 9th नहीं हुआ। 9th नहीं हुआ। 9th रह बता गया दो। मैं। अच्छा हाँ वही पढ़ रहे हैं, बोरिक एसिड को हीट करने से क्या मिलता है, किसका डाउट है ये। सर मेटाबोरिक एसिड मिलता है ना। अच्छा नहीं सर एनहाइड्रस बनते हैं, सर B2 वाला। बोरॉन एनहाइड्राइड मिलता है। हाँ अगर सर आपको एनहाइड्राइड मेटाबोरिक मिलता है। बनाना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। 9th के बाद 10th 12th। क्वेश्चन नंबर 10, बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर, किसका डाउट है। सर मेरा मेरा है। पास। आपको मैंने लिखाया था बोरेक्स में कि 2 बोरॉन जो है sp3 होते हैं और 2 sp2 होते हैं, याद आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर। तो 2 टेट्राहेड्रल और 2 ट्राइगोनल, ऑप्शन देखिए। हाँ सर। ऑप्शन सी यस लिखा, सर। लिख हाँ दीजिए। सर। 2 sp3 है और 2 sp2, इसीलिए 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कंपाउंड फॉर्म, किसका डाउट है। H3BO3। हाँ अभी तो मिनरल एसिड टू एक्वा सॉल्यूशन मतलब। बोरिक एसिड ही बनता है, ठीक है ना, अच्छा ऑर्थोबोरिक मतलब। एक ही बात है। प्रोटीन किसका डाउट है। मेरा है सर। सर मेरा डाउट है सर, कोलाइडल अब बनेगा नहीं बनेगा तो सब पता चलेगा। प्रोटीन में हाँ सर। सर 14 का रिएक्शन लिख सकते हैं। आप एक बार जरा नोट्स खोलिए सोडियम कार्बोनेट के, जल्दी एस ब्लॉक Na2CO3 केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ वहां पे अनस्टेबल कार्बोनेट्स खोलिए। तो क्या सर रिएक्शन। मिला। हाँ सर Fe हाँ सर SnAl। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया। हाँ सर। सर ए होगा ना आंसर। हाइड्रोक्साइड बनेगा। डी होगा।
प्रेसिपिटेट भैया। तो कौन सा वाला सर, नहीं समझ रहा। बी। आपको पहले बताओ नोट्स में मिला कि नहीं। मिल गया सर, FeSnEl। हाँ ये तीनों मेटल ऐसे हैं जो अपना कार्बोनेट बनाते ही नहीं कभी भी। ठीक है सर। समझ गया ना। हाँ। नेक्स्ट पर आते हैं। 15 दी मेरा। 15 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आपका है। हाँ। नोट्स खोलो भैया, एलम जरा। हाँ सर, खोला। एलम जरा Acidic solution लिखा है सर। सॉल्यूशन नहीं लिखा है लिखा है सर। तो फिर क्या तकलीफ है, बोला ना अब नोट्स देखा। एक बार रेफर करो। सर आंसर सोपी दिया है। हैं? नहीं सर, सोपी नहीं दिया। नहीं सर, एसिड की दिया। कुछ भी कर रहे हो, एक तो गलत देखते हो और गलत समझाते भी हो। 16 आ जाओ। 16 किसका डाउट है। मेरा सर। मेरा चलो सर। हाँ, जिसका भी है फटाफट से एस ब्लॉक में बेरिलियम खोलो। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड। एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड। हाँ सर, कार्बन और क्लोरीन के साथ। बस, तो बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन है कि नहीं है। हाँ सर। तो बस जो बेरिलियम के लिए वही एल्युमिनियम के लिए। सर वापस से बताना। भैया बेरिलियम और एल्युमिनियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके। रिएक्शन मिली कि नहीं मिली। नहीं मिल सर। गई। अरे तो वही ढूंढ रहा। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस सर। क्लोराइड। NMLS प्रॉपर्टी के पहले। अच्छा पहले क्या? अच्छा हाँ, मिल गया। हाँ सर। मुबारक हो। 3Cl2 मिला। क्वेश्चन नंबर 18। इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किसने पूछा है, किसका डाउट है। 18 बोलो भैया। हाँ सर मेरा। अरे डायमंड कल डिफरेंस में लिखाया था। ग्राफाइट भी हो मतलब सर पीछे आंसर गलत दिया है। क्या दिया है। पीछे कोल दिया है। सिर्फ पीछे डायमंड ही दिया। ये यार कुछ भी। हाँ तुमको अलग आंसर दिख रहा है गोयल। सर डायमंड ही दिया है, ए हाँ दिया है। सॉरी सर। हद हो गई गलत करने की। तो अपनी गलती दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हो। हाँ तो दूसरे पे कहाँ किया। अरे तुमने बुक के ऊपर तुमने कर दिया ना। मतलब इतनी मेहनत से बुक बनाई, तुमने उसको बोल दिया गलत है। चलो 19 आ जाओ। CO फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, ये किसी को नहीं पता होगा। आंसर ए। हाँ सर डाउट है। ए ए ये लिख निकल है लीजिएगा, क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वोलेटाइल होता है। रिएक्शन हमने आपको लिखा के रखी है नोट्स में। सर नहीं मिला, हाँ बहुत सर, ढूंढा। Fe और निकल वाला ना। हाँ CO की केमिकल प्रॉपर्टीज कल लिखाई है, बकवास नहीं करो, नहीं मिला। हाँ सर, लिखवाई दे। Fe वाला भी वॉलेटाइल है। नहीं Fe नहीं, केवल सर निकल बाद में वोलेटाइल। बताना। ये जेई का क्वेश्चन सर है। बाद- एडवांस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। सिलिकॉन रिएक्ट विद NaOH, किसका किसका डाउट है। किसका डाउट है। कौन सा सर। क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस। हाँ सर मेरा। हाँ सर, मेरा भी है। भैया नोट्स में रिएक्शन है, NaOH में आपको पढ़ाया है Na2SiO4 बनता है। तो ये बताया नहीं था, ये वाला रिएक्शन है क्या। NaOH में पढ़ाया, NaOH में खोल के देखो नोट्स। NaOH में सर तो फिर मिल जाएगा। ढूंढ हाँ लूंगा। यहाँ पे केवल एक करेक्शन करिए, ऑप्शन डी में फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है। तो कुछ तो गलत निकला। हाँ वहां पे 4 लिखा हुआ है, 2 कर दो।
मिला भाई? हाँ सर मिला। बाद में ढूंढता हूँ सर। 6 शुगर ऑफ लेड आज बता दिया आपको हमने। हाँ सर। हाँ तो 6 के बाद 7 water transported through lead pipe become poisonous due to formation of lead oxide। हाँ सर, PBO अब हो याद आ रहा जाएगा। है? हमने लेड का पानी के आंसर साथ लेड रिएक्शन बताया था। हाइड्रोक्साइड है PBO सर, आंसर ए दिया है। हाँ हाइड्रोक्साइड। हाँ सर। नहीं सर्किल कर दो और PBO लिखो। आपको रिएक्शन लिखाई थी लेड विद वाटर वाली, देखो PBO बना के पैसिव हो जा रहा था। लेड का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, लेड का ऑक्साइड बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लीजिए, रिएक्शन विद स्टीम वाले पार्ट में किया है हमने। मिला? हाँ ढूंढा किसी ने, हाथ और सब। सर इसका आंसर ही नहीं दिया है, फर्स्ट 1 करेक्ट का, एडवांस्ड का मॉड्यूल में ही नहीं है। किधर है मॉड्यूल में? अरे नहीं वो है। है ना? 20 वो 21 आंसर करके प्लस शुरू कर 20 दिया। होगा। 21 हाँ to अच्छा 32 अच्छा लिखा हुआ है। 21 से कंटिन्यू होगा। अच्छा ओके ठीक है। मिला आपको? क्या सर? जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे हम? PBO लिख लिया आपने? तो स्ट्रीम पता नहीं कुछ बोल रहे थे आप। क्या चीज? आप बोल रहे थे ढूंढने, सर क्या ढूंढने बोल रहे थे? भैया केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद स्टीम लिखाया था मैंने, ऐसे करके कार्बन SI ऐसे देखो, वहां PB भी लिखा होगा। बोलो। हाँ सर पीबीओ बनता है। कहाँ पे? पहला वाला केमिकल प्रॉपर्टी। तुम लोग मेरे हिसाब से जो है ना नोट्स जो है ना वो वाले बनाया करो, ऑनलाइन बनाइए लैपटॉप पे, ताकि कम से कम सर्च करना तो इजी हो जाए। अच्छा वैसे बट हम्म। टाइम और लगेगा। नहीं तो एक काम करो, अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे गूगल लिख दो। कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी गूगल से। आपको आपका लिखा हुआ नहीं मिलता है। अरे सर लिखा तो है, बट कहाँ पे वही नहीं पता। तो मैंने उर्दू में बोला है, मैंने भी वही बोला है कि आपको आपका लिखा हुआ नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, PbCl4, PbI4, PbBr4 आर नॉट फाउंड बिकॉज। किसने पूछा है? Selective मैंने reduction. देखो नोट्स में ये भी लिखा हुआ है। सर कौन सा उसमें क्वेश्चन? A B और D तो गलत ही दिया है। क्या चीज? क्या कह रहे हो? सर इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, मतलब हाँ सर ए उसमें बी और ऑप्शन A डी। एंड B गलत हाँ दिए। हाँ, बट मैंने लिखाया है नोट्स में, अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स में लिखा हुआ है। 9th 11th 12th 9th किसने पूछा है? मेरा सर। हाँ सर मेरा। हाँ, ये आपको नहीं आता होगा क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। ये बनता है मेटास्टैनिक एसिड बोलते हैं, लिख लीजिए। तो भाई अभी दिन तो हो गया था, फिर ये सब कहाँ से आया था? ये बेटा इस चैप्टर का नहीं है, अच्छा ओके। ये इस चैप्टर का सर नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ बनते हैं हाँ नहीं हाँ, तब बनते। तो जब जिस दिन कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तब तक हमारा सब कुछ हो जाता है, वो आखिरी सर चैप्टर। क्योंकि सर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन के ऊपर, वो नहीं है आगे आपको पता चलेगा। हाँ देखते हैं, चलो ये हो सर गया। इसका नाम क्या बोला आपने? मेटास्टैनिक एसिड। हाँ सर हो गया, लिख लिया। ये हो गया 11 12 11 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हाँ स्टेटमेंट सर हो फॉर जाएगा 11। आज ही पढ़ा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर सिलिकेट किसने पूछा है? तो मैंने एमराल्ड से बताया नहीं था आपने?
मैंने कल ये भी बताया था कि आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। अब जियोलाइट और एस्बेस्टोस 3D है, टेल्कम पाउडर 2D है, तो बचा क्या? एक ही तो बचा। तो भी सर एमराल्ड आएगा ना? हाँ, एमराल्ड आएगा। मोर देन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा ही which होगा। of the following statement is are correct? Bi plus 5 salt do not exist, Pb plus 4 good oxidant। क्या प्रॉब्लम है भाई, बताएंगे? नोट्स है ना सबके पास? हाँ सर, केमिकल बॉन्डिंग के हाँ। नोट्स। तो वो दूसरी बुक में है। हाँ सर, दूसरी बुक में। दूसरी बुक में सर। देखो इधर पे, जो पढ़ लिया वो तो समझ सकते हो। Pb plus 2 हाँ। ज्यादा स्टेबल है Pb plus हाँ। 4, हाँ। ठीक है। और Sn plus 4 ज्यादा स्टेबल है Sn plus 2 से, और Tl plus 1 ज्यादा स्टेबल है Tl plus 3 से, ठीक है। बोल रहा है Pb plus 4 salts good oxidizing agent, तो ये तो गलत स्टेबल है है, सर। ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं, सही है भैया। हाँ सर, आंसर वही ही वही बोर्ड है है ना। आंसर है, तो वही सर सर कैसे खुद गलत हो गया? रिड्यूस हो जाएगा। हाँ सर रिड्यूस, अच्छा हाँ, ऑक्सीडेशन। हाँ, Sn plus 4 good oxidizing agent, नो, ये नहीं। गलत है, ये स्टेबल है, ठीक। यहाँ पे Tl1 स्टेबल है, तो Tl plus 3 की प्रॉपर्टी हो सकती है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। अब बिस्मत होगा सर आपको अभी आंसर। नहीं पता है, क्योंकि बिस्मत जो है नाइट्रोजन फैमिली में आता है। सर वो भी नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो हाँ बिस्मत का +3 ज्यादा स्टेबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग मैंने इसीलिए बोला क्योंकि वहां पे लिखा है आपने ये। हाँ सर। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? शाबाश बेटा। मोर देन का मोर देन सेकंड। वन का सेकंड। लिख लीजिए जरा इसको, वही मॉड्यूल में लिख लीजिए या जहां भी आप लिखना चाहें। तो मॉड्यूल को सर कैसे ऑनलाइन लिखते मॉड्यूल है हैं? सर, ये सर सर्कल करना। मॉड्यूल ऑनलाइन है सर। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत परेशानी होती है। हाँ सर मेरा। देखो हाँ सर। सिलिका Na2CO3 की रिएक्शन हम लोग ने पढ़ी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्लास में हमने आपको बताया था HF से रिएक्शन करता है हाँ हाँ सर। है ना। तो हाँ बस, सर। और CO2 से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि CO2 वीक एसिड है, हाँ सर। और HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। एक मिनट, हाँ HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। तो दिया ही नहीं आपने HCl के साथ, इसलिए नहीं। हाँ, सर बट CO2 का रीजन फिर क्या हो, मतलब CO2 वीक एसिडिक है ना। सर HCl के साथ ये नहीं करता। HCl HCl के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करता क्योंकि सिलिका इनर्ट होता है। आपको याद है, मैंने आपको बताया भी है, या आने वाला होगा कहीं क्वेश्चन, मैं भी बता भी देता हूँ। SiO2 ऐसा नहीं होता, SiO2 ऐसा होता है, पॉलीमर। हाँ सर। sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। और CO2 से तो बिल्कुल नहीं करेगा। CO2 को आपको देखना है, आप सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 1 चम्मच सैंड डाल दो, देखो कुछ होता है। तो बैठ जाता है सारा नीचे। हाँ, तो रिएक्शन नहीं किया ना इसमें। सर मेंटोस में क्या होता है? मेंटोस बाद में बात करना, खत्म नहीं होगा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। भैया अभी बताया था बेरिलियम के लिए जो प्रॉपर्टीज है वही वाले हैं, हाँ हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है ना। 6 पर आ हाँ जाए। हाँ सर। ये किसने पूछा है? अनस्टेबल बिकॉज ऑफ, तो मेरा ही है। एक तो बॉन्ड एनर्जी, अगर अनस्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी ना। ज्यादा कम तो हो गई तो ये ज्यादा तो होगी, अनस्टेबल है। कम हो गई तो कम होगी स्टेबल हो ना। जाएगा। हाँ, कम होती तो तो इसलिए तो अनस्टेबल है। आंसर क्या बॉन्ड दिया है? एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी ना। आंसर 1 मिनट सर, मोर देन वन है ना। सर आंसर एंड डी AD दिया है, डी AD। दिया है। क्या?
सर ए एंड डी दिया है। ठीक है, SI तो बात की बात है, कार्बन के साथ आप देखिए कार्बन की बॉन्ड एनर्जी लो है इसीलिए वो अनस्टेबल है। हाँ सर। अगर एनर्जी ज्यादा होती तो स्टेबल रहता ना स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ अब सर। कार्बन के नीचे SI है वो तो ज्यादा ही होगा क्योंकि वो हाँ। स्ट्रक्चर बना पा रहा है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8, बोरिक एसिड किसने पूछा है? हाँ सर, मेरे को डी वाले में डाउट था। भैया बोरेक्स बफर बनाता है, हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। ओके सर। आप बोरेक्स देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का तो सॉल्ट है ना। हाँ सर। हाँ सर। सर एक्चुअली इसमें 9th छूट गया, मुझे 9th में भी डाउट था। क्यों छूट गया तो? सर मैंने बोला था, आपने लिखा नहीं था। अच्छा मैंने नहीं लिखा। लिखा तो है 8 to 10। अच्छा 8 to 10 है क्या वो? हाँ चलो 9 देख लो भाई, मेरी गलती से छूट गया। अरे नहीं 9th, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप, बराबर है ना, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सर डी ऑप्शन में डाउट। बराबर है ना, क्या दिक्कत है? सर आंसर ग्रेफाइट में वैन डेर नहीं वाल्स दिया फोर्स है, होता है। डी गलत दिया है बट। हाँ सर, डी गलत दिया, ए और बी आंसर है। एक मिनट रुको। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज इतना, अभी फ्रॉम, भाई देखो जो बॉन्ड लेंथ वाली बात है ना वो देखनी पड़ेगी, बाकी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहां होता है। बॉन्ड लेंथ जो है ये चेक कर लो भाई, गूगल पे चेक करो क्योंकि ये याद नहीं होती किसी को। तो एक सेकेंड सर, क्या लिखूं सर? वैन डेर वाल्स सॉरी, बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 layers ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। सर 3.35 आंसर। हाँ तो गलत दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है ये, इसीलिए गलत है केवल। ठीक है ना। 11th, किसका डाउट है? ए में डाउट था मेरे को, ए वाला पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो ना। सर वो 10th के सी में भी डाउट था। भैया नोट्स में लिखा है, खोल लो एक बार नोट्स जरा। सर मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर सर कहाँ पे है? ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम सॉरी वॉल्यूमेट्रिक में मिलेगा। वो तो बहुत दूर है। सर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स मतलब? हाँ तो स्ट्रक्चर खोलो पहले, हाँ सर तो खोला सर। एंड बॉन्ड जो है। ठीक है सर। नेक्स्ट 13, हाँ सर, इसमें मेरे को ए और सी, कौन सा? ए और सी 6 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। तो सारे राइट है इसमें। ए और कौन सा? ए और सी सर। Sn+4 वाला तो देखो एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर डी ऑप्शन एक्सटेंड कीजिए ना, डी ऑप्शन 13th का। +2 ऑप्शन है मोर आयनिक। भैया एक बार आप जरा वो याद आ रहा है पोलराइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ सर अभी आपने लिखा है। हाँ हाँ सर। वहां पे आपको लिखाया था जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक। इस क्वेश्चन का और कोई ऑप्शन? नहीं सर, बाकी तो दो सर ठीक। 13th का ए वाला सर। किसका? 13 का ए। भैया शॉर्टकट बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, निकालो, शॉर्टकट से निकल जाएगा। सर मेरे को ये पूछना था, Sn का +4 मतलब आपने एक बार लिखाया था लास्ट लेक्चर में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन। 3 किस ग्रुप का? 4 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट याद आ रहा है ना, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट। सर हाँ सर आपने एक बार लास्ट लेक्चर लिखवाया था कि +2 मतलब स्मॉलर होता है +4 से केमिकल प्रॉपर्टीज में Sn के। स्टेबिलिटी
अच्छा स्टेबिलिटी क्या? अच्छा हाँ वो अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो देखो ना ऊपर टॉप पे। हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सर पैसेज आप पे आ। क्वेश्चन 14 भी देख सकते हैं अच्छा भाई क्या देख सर, रहे उसका बताओ। ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी सही होता है पर नहीं दिया। यार एक चीज बताओ, तुमने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है, टिन कहाँ से हो गया? टिन सेमीकंडक्टर है क्या? टिन तो मेटल है भाई। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है सर। फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। पैसेज पर आ जाए, पैसेज 1। पैसे ऐसा तो कॉम्प्रिहेंशन हो। हो गया। हाँ भैया क्या प्रॉब्लम है? तो 1 का 2 भी था मेरे को, कॉम्प्रिहेंशन 1 के 2। अरे सब कर बी लो। वाला नहीं समझा। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो पैसेज का। एक ट्राई एल्काइल है और एक डाई एल्काइल है, दिख रहा है आपको? हाँ एक ट्राई एल्काइल है और एक हाँ डाई सर। एल्काइल। डाई एल्काइल अगर कभी जुड़ता है तो कैसा बनता है? लीनियर बनता है। हाँ। यस सर। और ट्राई एल्काइल जुड़ता है तो कैसा बनता है? डाइमर। नोट्स देख लो कल के। हाँ सर। जो डाइमर होता है वो स्टॉपर होता है, मतलब अगर वो कहीं लग गया तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। अब आप ऑप्शन देखिए अपने। सर ए होगा। हाँ सर ये होगा। बस समझ में आया? देखो ट्राई एल्काइल लगे हुए हैं साइड में दोनों तरफ, और बीच में डाई एल्काइल लगे हुए हैं। क्लियर है ना भाई? हाँ सर अब समझा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, मोनो एल्काइल है। अगर मोनो एल्काइल है तो कैसा बनेगा? क्रॉस लिंक बनेगा। हाँ हाँ सर। सर। अब देखो क्रॉस लिंक कौन सा है? ऑप्शन बी है, ये तो हो बी नहीं सकता, ऑप्शन। ये तो ऊपर वाले का आंसर हो गया। हाँ लीनियर हो गया था। हाँ सर। उसके बाद पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। और का ओफो। पैसेज ए का पी क्यू। चलो मैं रिएक्शन बोलता हूँ पहले। तो बोरेक्स को हीट किया तो क्या मिला? मेटाबॉल। अच्छा कोबाल्ट के साथ हीट किया तो Z मिला, P प्लस Q मिला। एक ही मिनट, हाँ मैं बनाता हूँ। जरा देखिए क्वेश्चन का सेकंड लाइन। तो बोरेक्स वाला। बोरेक्स को हीट किया Y, Y को हीट किया P प्लस Q। हाँ सर इसमें में सर ये रिएक्शन आपने लिखवाया था ना। हाँ हाँ वो इसमें पीछे वाई है सर, आपने नहीं है वो तो। Na2B4O7 5H2 लिखवा था ना। 5H2 वाला अलग है, 10H2 वाला अलग है। हाँ अच्छा। वो 60 डिग्री से फिर वो 5 होता है, फिर 100 होता है, तो वो पूरा वाटर इसमें क्या क्वेश्चन का नंबर 2 जिसका डाउट था वो हो गया। 3 वाला भी हो गया। 4 वाला आपने लिखवाया था ना सर, CO से करेगा तो ब्लू कलर। हाँ। और फोर्थ एक्स के लिए पूछ रहा है ना। एक्स क्या होगा बताइए? So NaBO2 B2O3 B2O3 सर। हाँ। B2O3 NaBO3। हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है वैसे भी तो। बोरिक एसिड होगा। हाँ
हो गया? हाँ सर, हाँ थर्ड का थर्ड हाँ अभी। सर। थर्ड फोर्थ हो गया। पैसेज 3 का 3। हाँ सर। पैसेज 3 पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई। किसका डाउट है? प्लीज आप बोरॉन फैमिली में चेक करिए, सीक्वेंस नहीं था आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का। तो आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा है, एल्युमिनियम की ज्यादा है। मैंने आपको डब्लू बनाया था, हाँ हाँ सर। हाँ सर पता है। डब्लू, उसको देख के आंसर देना है। ओके सर। पैसेज 5 का 2। इफ एक्स इज अ डोनर स्पीशीज, अच्छा ये भी नहीं पता होगा आपको। नहीं सी है सर, वो तो पता चल गया था, कार्बन। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है ये। तो बिना पढ़े आ गया। नहीं, अभी फिलहाल तो आंसर देख करके दे दो, बाद में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कार्बन देगा कि ऑक्सीजन देगा। तो हमें तो कार्बन लगा सर। हाँ नहीं ठीक है। मतलब यो समझ कर दे। तुक्का कभी कभी सही लगता है। बोल सकते सर। हमेशा लगे तो कोई टेंशन नहीं है ना। नेक्स्ट चलो, पैसेज 6। पैसेज 6 किसका है भैया? कल ही लिखाया है। CH3Cl प्लस Si P एक कॉपर हो गया, कॉपर की प्रेजेंस में होता था, टेम्परेचर 570 रखो। हाँ हो गया, सिलिकॉन बन रहा है। हाँ सर, हो गया। वैसे पूरा उसी से ही हो जाएगा। देख लो कोई थर्ड क्वेश्चन तो प्रॉब्लम नहीं तो उसका भी बता दें। तो R3SiOH हो गया ना। हाँ, ट्राई थर्ड अल्काइल वाला होगा तभी कंट्रोल करेगा। क्या सर? ट्राई अल्काइल होगा तभी स्टॉपर का काम करेगा। हाँ सर। टाइमर बना लेता था, फर्दर होता नहीं था प्रोसेस। तो R की जगह पे 3 होना चाहिए। तो 6 क्यों सर? 3 ना, आपने तो R3SiOH। अरे तो 3 तो बोल रहे भाई, R N की अच्छा जगह, अच्छा अच्छा, सॉरी। तभी तो ट्राई अल्काइल बनेगा। हाँ हाँ सर। एसर्शन रीजन का थर्ड किसने पूछा है? ग्लास इज अ। सर मैंने पूछा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तुमने भाई। ना तुम्हारा नाम गिनीज बुक में लिखवा दे क्या? सर ऊपर एक और है, assertion नहीं and सर, reason। पैसेज के ऊपर, पैसेज हाँ के सर, पैसे तभी क्यों? मैं ऊपर। दो असर्शन रीजन है। मैच द सर एक के मेंस का है नीचे। और एक एडवांस का है वैसा। ओके ओके, तो वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना। Assertion reason third, हाँ। White fumes appear around a bottle of anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride is hydrolyzed with atmospheric moisture, liberate HCl। बिल्कुल सही है। कभी भी कहीं भी फ्यूम्स की बात आती है ना, व्हाइट सर फ्यूम्स, HCl होगा। तो 2 रीजन होते हैं, एक HCl होता है और दूसरा NH4Cl होता है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में क्या है, ये हाइड्रोलाइज होकर के ये बना लेता है और HCl का फ्यूम्स आता है। समझ आया? अच्छा ओके। हाँ विंडो टू जेई मेंस पर आ जाए। जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का डाउट नहीं है? तो नहीं सर, फोर्थ वाला आपको ना। बताना है तो सर बता दो, आपने ये तो पूरी बोला था स्टोरी नहीं। सुनाई थी सर, बहुत मजा आया। हाँ सर, आपने स्टोरी सुना दी थी, चलो 5th पर आ जाओ। वर्ल्ड क्वेश्चन वॉर 2 वाली। सर वो तो नेपोलियन देख कर ही टिक मार गया था। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट है? मेरा सर। भाई हमने कल आपको लिखाया था और आज भी एक बार रिएक्शन कहीं लिखी थी कि जब पानी में डालते हैं तो कैसा बनता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, हाँ 3 Cl निकलेंगे। हाँ सर। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? पी में। हो गया। ठीक है सर। 5 के बाद 6 इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये देखो भैया लिखा हुआ है SiO2 पॉलीमर होता है sp3 टेट्राहेड्रल। नोट्स में ऐड करिए इसको और आंसर मिल जाएगा हाँ आपको। सर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। सर आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं? कुछ नया नहीं होगा।
सिलिकेट की तरह ही दिखाई देगा ऐसा, क्योंकि पॉलीमर है ना, तो बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे ऐसे। सर इसको नोटबुक में नोट्स में लिख ले क्या? शाबाश, यही बोला था मैंने। हो गया भैया? हाँ सर हो गया, सर हो गया। 6 के बाद 8, हीटिंग ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस। ये तो कराया आपने पहले ही, इस पे ऐसा ही ऑक्साइड होता है। बनेगा भैया, डिहाइड्रेट नहीं होता है, बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टी है। हाँ सर क्या ये बन बचेगा? जाएगा। हाँ, एक और बोलिए क्या बचेगा? ऑक्साइड। ठीक है सर। 8 के बाद 9, फिर से वही क्वेश्चन है। किसने पूछा 9? मेरा था। समझा भैया? स्ट्रक्चर बना है नोट्स में, एक बार देखिए प्लीज। हाँ हाँ सर हाँ। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का नंबर 2 था और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आ सकता है। थैंक यू सर हिंट देने के। चलो 9th के बाद सर वापस बोलना। क्या? कल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये हाँ, दोबारा पूछ बोलना। रहे। नहीं सर, ये एक्सप्लेन कीजिए ना वापस। क्या पूछ रहे भाई, एक बार वापस बोलोगे? सर कुछ नहीं, छोड़ दो। छोड़ दें। वो बोल रहा है वापस से बता। क्वेश्चन नंबर 10। सर इसमें ऑप्शन ए बी डी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ, आप लॉजिक सुनो, आपको लॉजिक नहीं, आप भूल गए केमिकल बॉन्डिंग में। पहले ये बताओ आप कि आयनिक और कोवैलेंट में वोलेटाइल कौन होता है? आयोनिक। वोलेटाइल सर आने को होता। जी नहीं, कोवैलेंट होता है। NaCl वोलेटाइल सुना है आपने? नहीं। नहीं। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। एक सेकेंड। हाँ सर। पॉइंट नंबर 2, अभी अभी बताया था मैंने कि पोलराइजेशन में आपको सिखाया था जिसपे जितना चार्ज होता है वो उतना कोवैलेंट होता है। समझा? चार्ज इज हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। बस अब अप्लाई कर दीजिए आप। इज इट क्लियर? सर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, अच्छा हाँ सर ठीक है। तो पोलार वाला पोलार सॉल्वेंट। अब अल्कोहल तो नॉन पोलार है। हाँ सर। नेक्स्ट पे चलें। यस सर। 13 13 which one of the following is correct statement? Boric acid is a protonic acid, beryllium inhibit number 6, chlorides of beryllium ammonium hybrid। चलो सर इसमें अजीब से अजीब अजीब था ये। कुछ अब बोलना? समझ में आ गया। एक्सप्लेन कर सकते हैं? डी समझ में आ गया। कौन सा बताना है, कोई बताना है इसमें? ABC। ABC मतलब ABC एक्सप्लेन करना है मुझे। सर नहीं मतलब क्या है सर, नहीं समझा। तो डी तो गलत है, वो तो पता चल गया। देखो ऑप्शन ए, उसमें लिखा है प्रोटोनिक, ये प्रोटॉन देता नहीं है, ये प्रोटॉन लेता है, तो गलत हो गया। हाँ हाँ सर। सर। बी में बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, रॉन्ग है। हमने आपको बताया था बेरिलियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। फिर क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम और एल्युमिनियम डायगोनल रिलेशन में आपको लिखाया है कि दोनों का पॉलीमरिक बनता है, ठीक है सर। और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला गलत है। हाँ वो गलत है, वो वो समझ तो में आ सी गया। आएगा ना फिर। हाँ सी आएगा। 13 के बाद 14। 14 में बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। आपको याद आ रहा है BF3 में बैक बॉन्डिंग होती थी। हाँ सर। हाँ सर। बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी?
ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। अब आप ऑप्शंस पढ़िए। सर सी हो गया। समझ आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट है 14। अभी ये तो 14 था, 15 है। सर 15। हाँ 15। बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4। 4। हाँ आप देखो जरा, सारे ऑप्शन चेक कर लो जरा। हाँ सर, ये आएगा वो समझ। ए आएगा, 6 नहीं हो सकता। इज इट? यस सर। बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं, पता है क्यों? क्या? ये ब्लैक देखो, कॉफी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सर अभी तो नॉन इंटीग्रेटेड सब वालों ने गायब हो पूछा गए। नहीं है। अभी एक तो तक ये, और दूसरा मुझे जुकाम हुआ है, मैं जो पी रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा। काढ़ा। क्वेश्चन काढ़ा नहीं पी रहे बे, सूप पी रहे, काढ़ा नहीं पिया जा रहा मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3 एडवांस का, which of the following have been arranged in order of decreasing acidic strength? यही है ना? सर ये थर्ड वाला नहीं, किसी ने नहीं हाँ पूछा। सर मेरा। अच्छा क्या था सॉरी। पे बेटा, बताओ। वैसे तुम इसे सर्किल कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है आपको। ठीक है, ये सर मेरे को हेलोजन सेकंड वाले में डाउट है। थर्ड को सर्किल करके छोड़ दो। अच्छा एक सर मिनट। थर्ड में रीजन साइज नहीं है क्या? क्या चीज? साइज। नहीं नहीं, वो हम आपको सिखाएंगे, अलग तरीके से करते हैं। तो हाइड्राइड्स में होता है साइज। हाइड्राइड में साइज होता है, ये ऑक्सो एसिड्स है। तो मेरे को सेकंड में डाउट था। शर्म आनी चाहिए तुमको। आंसर ए, कल ही बताया था, सर न्यूट्रल इसमें बॉन्ड कम आंसर होते में हैं। प्रॉब्लम है सर। डी दिया सर था तो गलत है शायद इसलिए। तो मैं वही बी तो मैं किया है तो पूछ केस कर दो, और अगर तुमने गलत पढ़ा तो तुम्हारे ऊपर केस। सर नहीं एक सर मिनट, सर डी को तो चेक दिया कर है लेते बट हैं। ए होना चाहिए। बुक को शर्म आनी चाहिए सर। सर डी दिया है, सर सही में डी दिया है सर। मैं अब तुम सही मर जाओगे तो फिर। तो पहले तो सर 140 पेज का आंसर हम लोग 55 पेज पे पढ़ रहे थे, फिर चेक किया तो फिर सर वो डी दे रखा था। खुश हो जाओ तो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी छोड़ दो अभी। नाइट्रोजन फैमिली का छोड़ दो। सर वैसे वो फास्फोरस और वो नीचे के तो 90 डिग्री के आसपास होते हैं बॉन्ड एंगल। हाँ हाँ, 90 डिग्री के आसपास होते हैं। देखो अगर किसी को आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने सिखाया नहीं, इसलिए मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। सर तो हाँ, आंसर ए होना चाहिए ना? मुझे बी नहीं होगा, पता। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 6 तो बता दिया ना, डाई अल्काइल लीनियर होगा। किसका डाउट है? तो सी मेरा आएगा था। ना सर? हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया सी आएगा, सी 6 का सी। हाँ सर। 7 3 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। भैया 3 शेयर्ड होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? कल आपको शॉर्टकट बताया था। शीट। 2D होगा। इसमें से 2D कौन सा है? शीट। शीट सिलिकेट वाला। हाँ ठीक है, 6 हो गया, 7th भी हो गया, मोर देन का 1। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। हाँ बराबर लिखा थैंक हुआ यू सर। है। देखो जरा, इसमें ना आपका लॉजिक क्या है, एक्स कोई भी अमाइन होगा जो लोन पेयर डोनेट कर सके। ठीक है, अब आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। तो जो बेसिक होगा वही लोन पेयर दे पाएगा। बताइए कौन सा ज्यादा दे पाएगा, कौन सा नहीं दे पाएगा? इसमें से जो लीस्ट बेसिक होगा वो नहीं होगा। बस इसमें से लीस्ट बेसिक कौन सा है? डी। डी वाला। डी वाला। कौन सा? डी डी। यार ये डी का तो मुझे लगा फॉर्मूला ही गलत लिखा है। तो गलत पता नहीं सर, वो एन देख के हमने बोला। सर लोन पेयर होगा ना एक? हाँ होगा ना सर, सही होगा। उसमें करेक्शन करो पहले, वो CH3 थ्राइस लिखो, थ्राइस तो थ्राइस ही लिखा उधर। है, मेरे में नहीं लिखा है थ्राइस। नहीं CH3 सर हमारे नहीं में भी लिखा तो है, लिखा है CH3N लिखा है थ्राइस सिर्फ। ना। ओ सॉरी। ये सही है।
ये लिखा है। टर्सरी अमाइन जो होता है ना वो वीकेस्ट बेस है, तो वो नहीं बनाएगा बस। हाँ सर। मोर देन के बाद असर्शन रीजन 1, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, बराबर है AlOOH कैन बी ब्रोकन विद ईज ऑफ। ठीक बात है, किसका डाउट है? किसका डाउट है? एक मिनट, ये तो किया नहीं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाए, यही मतलब है हाँ ना? सर, हाँ सर, हाँ। देखो, ये अगर हाइड्रोजन दे दे तो एसिडिक, और अगर OH दे दे तो बेसिक, यही तो है। हाँ सर। तो वही वो कह रहा है, आसानी से H भी दे सकता है और OH भी दे सकता है, इसीलिए वो एम्फोटेरिक है। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट मैच 1 का ये छोड़ दो, ये सबकी प्रॉपर्टीज। मैच छोड़ देना और ट्रू फॉल्स 3। सर True, इसमें false. ना, क्या चीज? उसमें सर असर्शन रीजन में 1 का सी दे रखा है, सी मतलब? मतलब सर मतलब रीजन इज फॉल्स। हाँ, ये रीजन, एक मिनट, नहीं, बोथ आर करेक्ट विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ सर, पीछे सी दे रखा था। चेंज कर दो। सर ए आएगा ना? हाँ सर, कर दी। नेक्स्ट मैच मैंने 1 छोड़ने के लिए बोला है, ट्रू फॉल्स का 3। क्या सर? ट्रू फॉल्स का 3 किसका डाउट है? सर मेरा होगा। मेरा है सर। हाँ सर, मेरा। भैया ये मून पे बेटर लुब्रिकेंट है कि नहीं है याद रखो, ठीक है? सर हम तो ग्रेविटी सोच के कर रहे थे, कुछ समझ ही। आंसर क्या दिया हुआ है? सर ट्रू दिया है, बट समझ True. नहीं आ रहा क्यों। हाँ, है वो ग्रेविटी से ही, है वो ग्रेविटी से ही। और ग्रेविटी से कैसे, वो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसके ऊपर वैंडरवाल फोर्स होता है और वैंडरवाल फोर्स के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता। ओके। सर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता? नहीं होता। सर 1/6 तो होता दोनों है पे उसका same तो होना चाहिए ग्रेविटी। ना। मून पे तो 1/6 होता ना, तो बहुत कम हो गया। लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चंस को याद रखो, ज्यादा लॉजिक पे मत जाओ। ओके। नेक्स्ट कौन सा है? इंटीजर का 1, हाँ सर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टलाइन स्टेट। भैया 6 नहीं है क्या? तो 6 ही है, बट कैसे आया? अरे अंकल, कहीं तो लिखा होगा अभी भी, बता दिया। नहीं, अच्छा, क्या नहीं एयर बताया आपने? पानी डालते थे तो क्या बनता था? ये बनता था? जो लिखा कितना हो। दिख रहा है? हाँ सर। सर आपने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर वाला फॉर्मूला भी दिया था। हाँ, वो भी लगाओगे तो भी यही आएगा। दूसरा दिमाग नहीं लगाया ना, आपका लेक्चर चालू होने वाला था। और बोलो, सेकंड वाला भी सर पूछ हो लो। गए सर। इंटीजर का हाँ बता सेकंड, दो। सेकंड वाला भी 3 आएगा। सेकंड वाले का शॉर्टकट क्या है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दो बस। हाँ सर। एल्युमिनियम का हाँ? चार्ज पता है, SI का चार्ज पता है, ऑक्सीजन का पता है, बेरिलियम का पता है। चार्ज सम जो है वो 0 आना चाहिए बस। हाँ सर। हो गया सर, खत्म हो गया। मुबारक हो। नाइट्रोजन बाकी, हाँ जी, आगे का भी बहुत बाकी है। क्या बाकी है? आधा मतलब पी आगे लो। अभी और भी है ना चैप्टर्स, मतलब। सर अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 है, बट वो हमसे नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें सब नाइट्रोजन सब का है। देखो अरे तो वो अलग अलग है ना, सर एक यहाँ पर ही नाइट्रोजन करना और था ना। ऑक्सीजन होगा उसमें, अलग अलग है सबका। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ आगे। तो सर पढ़ाया अभी नहीं तो तो हम होगा नया कैसे? चैप्टर करेंगे ना। भैया अब हम बात करें, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। जितना जितना पढ़ा दिया उतना हो गया है, ठीक है? जो नहीं हाँ। पढ़ाया वो नहीं होगा, उसके लिए इतना टेंशन ना लें।
सर अभी आप इंटीग्रेटेड वालों का डाउट्स फिर से लोगे? नहीं, 2 बच्चे आए हैं, उनमें से किसी का भैया कोई डाउट हो तो बता दो। तो सारे तो क्लियर हो गए होंगे, इतने सारे पूछे। यस सर। किसी का कुछ है तो पूछ लो। सर लास्ट के बच गए थे, मतलब किए नहीं। क्या चीज? सर लास्ट के फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और इंटीजर टाइप की मैंने किए नहीं है, तो फिर अच्छा ठीक है, जो नहीं किए तो फिर कोई बात नहीं बेटा। काफी पापड़ बेल इसको करना हाँ है। सर, बाकी तो हो गए। हाँ, बाकी वीडियो में जो आपका छूटा रहेगा, हार्डली 1-2 क्वेश्चन छूटा होगा, अगर आपको उस पर डाउट्स रहेंगे तो आप देख लीजिएगा। हाँ सर, ऊपर पीपी वगैरह। सर इंटीग्रेटेड वालों को लीड तो कराओगे ना वापिस? मर जाओगे तुम। क्या क्या कराएंगे? पीवी। अरे सर थोड़ा बहुत वापस से करा। हो गया? सर रिकॉर्डिंग दे देना सर। हाँ हो गया। रिकॉर्डिंग आ जाती है उसपे? योजित सर ने तो अब अपना क्या रिकॉर्डिंग करें? कर लिया होगा। नहीं सर, मैंने नहीं किया, आपने कर रखी है ना। मेरा तो सर सॉल्व था, मेरे को जरूरत ही नहीं थी। सबसे ज्यादा डाउट्स पूछे जिसने, वो कहता मेरा सब सॉल्व था। तो मतलब मैंने सॉल्व कर लिया था, जो मेरा डाउट था वो पूछ लिया, हो गया मेरा। बेस्ट जोक ऑफ पेंडेमिक। थैंक यू सर। मिलेगा तुमको, अवार्ड मिलेगा, मोदी जी आएंगे घर पे अवार्ड देने। सर अभी कौन सा चैप्टर होगा? क्या चीज? अच्छा सर, हम लोग को सौरभ सर और प्रेमनारायण सर ने तो 2-3 क्वेश्चन बताया, आप भी बता दो। हमने तो इतने सारे बताए, पागल, इतने सारे। टेस्ट के। टेस्ट सर के लिए एग्जाम में ये सारे टेस्ट किए हुए क्वेश्चन है मेरे। क्या सर? सर आपने सेट किया है केमिस्ट्री पेपर? हमने सेट किया तो एक भी मार्क्स नहीं आएंगे। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हर मैं सेट टाइम करूंगा आते ना, हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सेट करूंगा ना तो शॉर्टकट नहीं लगता है क्वेश्चन पे, बस इतना याद रखो। कोई दूसरा सेट करेगा तो शॉर्टकट लगेगा। सर एक बार आपका पेपर भेजना सर, करके देखेंगे मतलब सर। शॉर्टकट आप सिखाओ और क्वेश्चन में शॉर्टकट ही नहीं। वाह। हाँ, तो नहीं, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। फिर सर कोई तो सेंस ही सिखाने नहीं का रहेगा। मतलब क्या है फिर? बाकी लोगों पे अप्लाई करो ना, 99.99% लगाओ, मेरे लिए छोड़ दो। ज्ञानेश्वर तो सर फिर पे गोलियां सर मारो शॉर्टकट से। सर हाँ। तो आप एक बार अपना दो ना सर, पेपर दो ना, कोई बनाया हुआ तो हम मिलेगा, लोग ट्राई करेंगे। मिलेगा, हाँ मौका सर, मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए। हाँ मिलेगा, सर, दो मिलेगा। ना सर, अभी दे दो, टाइम है अभी। चले, सर अभी हम कॉलेज के पेपर से बच जाऊंगा अभी। प्रैक्टिस नहीं करा पाया, मुझे पैसेज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, अब आगे वो सर नेक्स्ट लेक्चर पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सर आप जब भी पेपर दो बस पैसेज वाला मत देना, आपका पैसेज बहुत हार्ड होता है। नहीं नहीं, पैसेज ही तो जरूरी है। तो सही में वो बहुत हार्ड होता है। नहीं, मजाक हार्ड मर नहीं नहीं गए। होता। अब ऐसा है, सर पैसेज का क्लास रखने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीक में। देखते हैं, तो 2 क्लास सॉल्यूशन होंगे स्टार्ट ना। करेंगे, पैसेज सर पी ब्लॉक के बाद क्या पढ़ना? सॉल्यूशन। टी ब्लॉक होने तो दो। पी ब्लॉक। सर पी अब ऐसा ब्लॉक है, हो गया ना टाइम अभी पास के लिए? मत करो। सर कैसा सॉल्यूशन? सर अभी तो सोएंगे। हाँ, सो जाओ, सर जाओ। सोना बाकी है सर। सुबह 5 बजे 5:30 5 बजे उठ बजे के उठ के आपका सर आपका मॉड्यूल किया। पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये पी ब्लॉक कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो गाइस, सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट इन हाँ एडवांस। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, इसके लिए भी bye, कर sir. दो ना पी सर। ब्लॉक का ऑल द बेस्ट। रिस्पेक्ट रखना, मार्क्स आने चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। सर पी पी ब्लॉक का ब्लॉक रिस्पेक्ट हाइड्रोजन रखना, भी मार्क्स आएगा? आने चाहिए। हाइड्रोजन भी आ ही आएगा? जाएंगे। हाँ, हाइड्रोजन भी आएगा? आएगा हाँ ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब आएगा। अच्छा सर है ऑल क्या द वो? बेस्ट फॉर मेंस भी बोल दो ना सर। अपना हाँ। एडवांस के लिए ही बोला अभी। एडवांस में भी है तो मेंस भी बोलो सर। सर बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द एडवांस, बेस्ट। सर एडवांस देने के लिए मेंस तो पास होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पास चलो, थोड़ी रैंक। चलो, बाय बाय बाय। Bye, sir. Thank बाय you. सर।